ये जो 3 स्क्रू दिए गए हैं ना, ये वाला स्क्रू लूज करना है और ये वाला स्क्रू लूज करना है। इस स्क्रू को यहाँ से थोड़ा सा लूज करेंगे। आपने यहाँ से ये वाला स्क्रू खोलना है और यहाँ पर इस तरह से खोलने के बाद इस व्हील को अलग कर देंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, अगर आपकी सिलाई मशीन जाम चलती है, टाइट चलती है, तो इसको घर बैठे कैसे सही करें, और अगर आपकी मशीन बहुत ज्यादा आवाज करती है तो इसको कैसे सही करना है। आज के वीडियो में हमने आपको यही बताया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर आपकी सिलाई मशीन जाम चलती है यानी कि टाइट चलती है, तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आपकी सिलाई मशीन जाम चलती है, टाइट चलती है, तो इसको हमने कैसे सही करना है। तो जब आपकी सिलाई मशीन टाइट चलती है तो इसकी कई वजह हो सकती है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर क्या चेक करना होगा, ये जो सिलाई मशीन का व्हील होता है, यहाँ पर ये जो गैप दिया गया है ना, तो यहाँ पर आपने चेक करना होगा। कई बार मशीन चलते चलते यहाँ पर धागा फंस जाता है, और जब धागा फंस जाता है तो इस वजह से आपकी मशीन टाइट चलने लगती है। तो आपने क्या करना होगा, यहाँ से धागे को निकाल लेना है। अगर धागा बहुत ज्यादा फंस गया है और धागा नहीं निकल रहा है तो आपने क्या करना होगा, आपने यहाँ से ये वाला स्क्रू खोलना है और यहाँ पर इस तरह से खोलने के बाद इस व्हील को अलग कर देंगे, और जब व्हील अलग हो जाएगा तो आप बहुत ही आसानी से धागा निकाल लेंगे। तो ये तो हो गई सबसे पहली वजह। तो यहाँ चेक करने के बाद अगर आपकी मशीन में धागा नहीं फंसा है तो आपने क्या चेक करना होगा, उससे पहले एक चीज और ध्यान रखनी होगी, आपने यहाँ पर ऑयलिंग कर लेनी है, सही से तेल लगा लेना है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर शटल के पास चेक करना होगा। ये जो शटल के स्क्रू दिए गए हैं ना, तो यहाँ पर देखिए बीच में गैप होता है। तो कई बार क्या होता है, यहाँ भी मशीन चलते चलते कई बार धागा फंस जाता है, और धागा फंसने की वजह से ही आपकी मशीन टाइट चलती है। तो आपने किसी भी चीज से यहाँ से धागा निकाल देना है। अगर धागा बहुत ज्यादा फंसा है, आसानी से नहीं निकल रहा है, तो आपने क्या करना होगा, ये जो 3 स्क्रू दिए गए हैं ना, ये वाला स्क्रू लूज करना है और ये वाला स्क्रू लूज करना है, और ये वाला स्क्रू लूज करने के बाद आपने शटल को इस तरह से इधर के लिए मारना है, इधर के लिए, ठीक है। तो जब आप थोड़ा सा इधर को करेंगे तो यहाँ पर बीच में गैप बन जाएगा, तो आप बहुत ही आसानी से यहाँ से बीच में से धागा निकाल सकते हैं। और यहाँ भी धागा नहीं फंसा है फिर भी आपकी मशीन टाइट चल रही है, तो आपने यहाँ पर क्या चेक करना होगा, तो उसके लिए हमें फ्रंट प्लेट को निकालना होगा। तो ये वाले 2 स्क्रू दिए गए हैं, इनको पहले हमने पेचकस से लूज कर लेना है। तो मैंने पहले ही लूज कर लिए हैं। लूज करने के बाद इन स्क्रू को लगा रहने देंगे और इस तरह से हमने प्लेट को निकाल देना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने ध्यान से देखना होगा। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखें, जो ये वाला पार्ट है, तो यहाँ भी बीच में गैप होता है, और मशीन चलते चलते अक्सर यहाँ भी कई बार धागा फंस जाता है, और धागा फंसने की वजह से ही आपकी मशीन टाइट चलती है। तो अगर यहाँ पर धागा फंसा है तो आपने यहाँ से धागा निकाल लेना है। अगर धागा नहीं निकल रहा है तो आपने क्या करना होगा, जो ये वाला स्क्रू दिया गया है, इस स्क्रू को यहाँ से थोड़ा सा लूज करेंगे, और आपने पेचकस लगाकर इस तरह से इस पार्ट को थोड़ा सा आगे करना है, यानी बाहर को कर देना है इस तरह से। और जब बाहर करेंगे तो यहाँ पर गैप बन जाएगा, उसके बाद धागा बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। उसके बाद आपने दोबारा से इस पेच को वैसे ही कर देना जिस तरह से पहले था। तो ये तो हो गई तीसरी वजह। तो अगर यहाँ तीनों जगह चेक करने के बाद भी आपकी मशीन टाइट चल रही है, तो होता क्या है, बहुत सारे लोग इसमें टाइम से ऑयलिंग नहीं करते हैं, और कई बार इसमें भी धागा वगैरह फंस जाता है। तो अब ये जरूरी नहीं है कि आपकी मशीन का टेबल पायदान सेम ऐसा ही हो, आपकी मशीन का पायदान अलग भी हो सकता है। तो बस आपने यहाँ पर क्या करना होगा, आपने यहाँ भी ऑयलिंग कर लेनी है और यहाँ भी ऑयलिंग करनी है, और जहाँ जहाँ पार्ट्स घूम रहे हैं आपने सब में सही से ऑयलिंग कर लेनी है। तो बस आपने यहाँ पर चेक करना होगा, कई बार यहाँ भी धागा फंस जाता है, इन जगहों पे कहीं भी धागा फंस सकता है, तो इस वजह से आपकी मशीन टाइट चल सकती है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर ध्यान नहीं देते हैं और पायदान में सही से टाइम से ऑयलिंग नहीं करते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए आपकी मशीन ज्यादा आवाज करती है, तो इसके लिए हमने क्या करना होगा, ये वाले दोनों स्क्रू लूज करने हैं, यानी खोल देने हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर देना। तो अगर आपकी सिलाई मशीन ज्यादा आवाज करती है तो आपने यहाँ पर क्या चेक करना होगा, ये जो निडल होती है और ये जो शटल की नोक है, शटल की नोक और सुई आपस में टकरा तो नहीं रही है, ये देखें। तो यहाँ पर तो ये बिल्कुल भी नहीं टकरा रही है। तो अगर आपके शटल की नोक और सुई आपस में टकरा रही है तो इस वजह से भी आपकी मशीन आवाज कर सकती है और साथ में धागा भी तोड़ सकती है। तो अगर आपकी मशीन की सुई शटल में टकरा रही है तो आपने इसके लिए क्या करना होगा, ये जो रॉड होती है, ये जो निडल वाली रॉड है, ये जो गज बोलते हैं इसको, तो हमने क्या करना होगा, हथौड़ी लेना है और इस गज के ऊपर इधर की ओर मारना है, इधर से। जब हम इस तरह से मारेंगे तो आपकी सुई शटल की नोक से नहीं टकराएगी और मशीन आवाज भी नहीं करेगी। उसके बाद आपकी मशीन फिर भी आवाज करती है तो आपने यहाँ पर क्या चेक करना होगा, तो आपने यहाँ पर ये चेक कर लेना है कि आपकी मशीन के नट लूज तो नहीं है, ढीले तो नहीं है। अगर ढीले हैं तो आपने इन नट को टाइट कर देना है, 10-11 की चाबी लेनी है, टाइट कर देना है। ये वाला भी चेक कर लेना है, यहाँ भी 11 नंबर की चाबी लगेगी। उसके बाद जो यहाँ पर नट दिए गए हैं ये भी चेक कर लेना है, अगर ये लूज है तो आपने टाइट कर देने हैं। उसके बाद तो ये जितने भी नट दिए गए हैं आपने सही से चेक कर लेना है, कई बार ये नट लूज हो जाते हैं तो इस वजह से आपकी मशीन आवाज करती है। और फाइनली आपने एक काम और करना है, आपने सारी मशीन में सही से ऑयलिंग कर लेनी, यानी कि तेल डालना बहुत जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।